हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। जैसा कि आपको मालूम है, हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन टू असाइनमेंट मॉडल देखा है। अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वह वीडियोस देख सकते हो। आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन असाइनमेंट मॉडल। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए, हमें इसमें एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें जॉब्स को कॉलम वाइज अरेंज किया हुआ है और जो वर्कर्स है उन्हें रो वाइज अरेंज किया हुआ है। तो आइए इसे हम एक एक करके स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स रहेंगे। हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी स्टेप को देखेंगे। तो देखो, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है या फिर मिनिमाइजेशन टाइप का है। अभी ये किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, अगर किसी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में टाइम, कॉस्ट या डिस्टेंस ऐसे कुछ टर्म्स मेंशन है तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का होता है। दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्रॉफिट या फिर सेल्स ऐसे टर्म्स मेंशन है तो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होता है। और तीसरी बात, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉब्लम जो होता है वो मिनिमाइजेशन टाइप का होता है। तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, हमारे केस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ हमारा स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे ना प्रॉफिट, सेल्स या फिर टाइम, कॉस्ट, डिस्टेंस ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसीलिए हम प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। ये हो गई स्टेप 1। अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में भी हमें प्रॉब्लम के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड इनमें से कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन द प्रॉब्लम विल बी बैलेंस्ड टाइप। और दूसरी बात यह है कि अगर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड टाइप। अभी हमारे केस में क्या है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो स्टेप 2 हमने कंप्लीट की है। स्टेप 1 में हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का है। स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड टाइप का है। अब आगे बढ़ते, स्टेप नंबर 3 है मैट्रिक्स रिडक्शन, जिसमें हमें 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला स्टेप है रो रिडक्शन। देखिए, रो रिडक्शन में हमें क्या करना होता है, रो रिडक्शन में सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। तो सबसे पहले हम हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर दे। तो पहली रो जो है उसमें मिनिमम एलिमेंट है 11, दूसरी रो है उसमें मिनिमम एलिमेंट है 13, तीसरी रो है जिसमें मिनिमम एलिमेंट है 15 और फोर्थ रो है जिसमें मिनिमम एलिमेंट है 10। अभी हमने स्टेटमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट किया है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट। तो देखो, जो भी उस रो में एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उस रो में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है 18 में से, तो 11 अगर 18 में से सब्ट्रैक्ट होता है तो हमें क्या मिलेगा, 7। नेक्स्ट 26 माइनस 11 करते हैं तो हमें मिलेगा 15। नेक्स्ट 17 माइनस 11 करते हैं तो हमें 6 मिलेगा और यहाँ पे आएगा 11 माइनस 11 0। सिमिलरली हर एक रो के लिए हमें परफॉर्म करना है। तो 13 माइनस 13 0, 28 माइनस 13 15,
14 माइनस 13 1, 26 माइनस 13 13। नेक्स्ट रो 38 माइनस 15, ये कितना होता है 23। नेक्स्ट 19 माइनस 15 4, 18 माइनस 15 3 और 15 माइनस 15 0। लास्ट रो के लिए भी हमें यही परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 14 और यहाँ पे आएगा 0। तो इस तरह से हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है। रो ऑपरेशन में क्या करना है, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और उस एलिमेंट को रिमेनिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका रो ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्टेप 3 में जो मैट्रिक रिडक्शन है उसमें का दूसरा पार्ट है कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है, जैसे रो में हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया था उसी तरह कॉलम में हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉलम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है 4, थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट है 1 और फोर्थ कॉलम में मिनिमम एलिमेंट है 0। तो हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया है, अभी क्या करना है उसे सब्ट्रैक्ट करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से। तो 7 माइनस 0 क्या आएगा 7, 0 माइनस 0 0, 23 माइनस 0 23, 9 माइनस 0 9, 15 माइनस 4 क्या आएगा 11, 15 माइनस 4 11, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 1 13 और लास्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी यहाँ पे आएगा 13। नेक्स्ट इस तरह से हमने कॉलम रिडक्शन परफॉर्म कर दिया है। ये हो गई मैट्रिक्स रिडक्शन। अभी देखो यहाँ पे हर एक रो और हर एक कॉलम में 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट स्टार्ट करना मतलब हमें स्टेप 4 की तरफ जाना है। देखिए स्टेप 4 क्या है, स्टार्ट असाइनमेंट। और स्टेप 4 का पहला पार्ट है हाउ टू स्टार्ट असाइनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट असाइनमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमें क्या करना है, टॉप से असाइनमेंट स्टार्ट करना है बॉटम के लिए। इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते 7 11 5 0 0 11 0 13 23 0 2 0 9 12 13 0, क्योंकि इसी मैट्रिक्स में हमें असाइनमेंट करनी है। तो देखिए पहला पॉइंट है स्टार्ट असाइनमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हमें टॉप से बॉटम ऐसे असाइनमेंट करते आना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द रो फाइंड सिंगल ज़ीरो एंड असाइन इट विथ बॉक्स। तो देखो जो भी रो है हमें रो वाइज पहले चेक करना है। फर्स्ट रो में देखिए कहीं पे सिंगल ज़ीरो है क्या, तो फर्स्ट रो में हमें यहाँ पे सिंगल ज़ीरो मिलता है, तो हमें क्या करना है उसे असाइन कर देना है। देखो इन द रो फाइंड सिंगल ज़ीरो एंड असाइन इट विद बॉक्स, अभी हमने बॉक्स कर लिया। एंड क्रॉस द रिमेनिंग ज़ीरो ऑफ दैट कॉलम, अभी ये ज़ीरो जिस कॉलम में है उसमें कहीं पे भी अगर ज़ीरो है तो उसे हमें क्रॉस कर देना है, तो हमने इस तरह से इसे क्रॉस कर दिया है। थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ देर इज़ नॉट अ सिंगल ज़ीरो इन द रो। देखो अभी फर्स्ट रो चेक की हमें, अभी सेकेंड रो चेक करना है। यहाँ पे कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो इसे स्किप कर देना है। नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ना है। सिंगल ज़ीरो है क्या, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, तो उसे हमें असाइन करना है और फिर चेक करना है कि इस कॉलम में कहीं पे ज़ीरो है क्या, यहाँ पे कोई ज़ीरो है क्या, नहीं है। आगे बढ़ना है फोर्थ रो में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, नहीं है। तो अभी हमने रो वाइज चेक कर लिया है, अभी हमें चेक करना है कॉलम वाइज, जो कि थर्ड पॉइंट है। इफ़ देर इज़ नॉट अ सिंगल ज़ीरो इन द रो देन गो टू द कॉलम, फाइंड सिंगल ज़ीरो, असाइन इट एंड क्रॉस द रिमेनिंग ज़ीरो ऑफ दैट रो। देखो जैसे रो वाइज किया है अभी वैसे कॉलम वाइज करना है। तो चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम में कहीं पे सिंगल ज़ीरो है क्या, जी हाँ यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है। अभी इस ज़ीरो के रो में कोई ज़ीरो है क्या, यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो उसे हमें क्रॉस कर देना है। फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम चेक कीजिए, यहाँ पे कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, नहीं है।
थर्ड कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या? नहीं है। फिर फोर्थ कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या? नहीं है। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। तो देखो असाइनमेंट का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ़ ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन्स असाइनमेंट देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। बट हमारे केस में क्या है, लास्ट रो जो है उसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। देखिए आखिरी के रो में कोई कहीं पे भी असाइनमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। तो अभी स्टेप 4 का बी पार्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी है या दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द ज़ीरोज़, और दूसरी एक्टिविटी रहेगी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस शुड लेस देन n, वेयर n इज़ द साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस है उन्हें हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो सारे ज़ीरोज़ को कवर करे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमेशा n से कम होने चाहिए। तो हमारे केस में n क्या है, 4। तो हमें जो लाइंस ड्रॉ करने हैं वो 4 से कम होने चाहिए, मतलब कितने, 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो हमारे केस में आएंगे 3। तो हमें ये मैट्रिक्स हम फिर से लिख लेते हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना है जो कि सारे ज़ीरोज़ को कवर कर सके और वो n से कम भी हो। तो देखो अभी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हमने मेंशन किया है हाउ टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड द रो विच डज नॉट कंटेन असाइनमेंट। अभी हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ तो बना लिए, असाइनमेंट बनाना भूल गए, तो हम एक बार यहाँ पे असाइनमेंट भी बना लेते। यहाँ पे एक असाइनमेंट है, ये ज़ीरो क्रॉस है, यहाँ पे एक असाइनमेंट है, वही मैट्रिक्स है जिसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक असाइनमेंट है, ये ज़ीरो क्रॉस है और ये भी ज़ीरो क्रॉस है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। तो देखो सबसे पहले फाइंड द रो विच डज नॉट कंटेन असाइनमेंट एंड टिक मार्क इट। तो कौन सी रो ऐसी है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे एरो करता हूँ। जो फोर्थ रो है उसमें असाइनमेंट नहीं है, तो उसे हमें टिक मार्क कर देना है। ये हो गया पहला पॉइंट। देखो फाइंड द रो विच डज नॉट कंटेन असाइनमेंट एंड टिक मार्क इट। हमने असाइनमेंट जिस रो में नहीं है वो फाइंड आउट किया है, उसे टिक मार्क किया है, और ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द टिक मार्क्ड रो फाइंड द लोकेशन ऑफ क्रॉस्ड ज़ीरो। अभी जो टिक मार्क्ड रो है उसमें हमें क्रॉस ज़ीरो का लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्रॉस ज़ीरो का लोकेशन है एंड टिक मार्क दैट कॉलम, मतलब वो क्रॉस ज़ीरो जिस कॉलम में है उस कॉलम को हमें टिक मार्क करना है। ये हमने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द टिक मार्क कॉलम फाइंड द असाइनमेंट। अभी इस टिक मार्क किए हुए कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे असाइनमेंट है। तो उन्होंने क्या कहा है, असाइनमेंट को फाइंड आउट करो और टिक मार्क दैट रो, मतलब वो असाइनमेंट जिस रो में है उस रो को हमें टिक कर देना है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ द लाइंस थ्रू अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। तो हमें लाइंस ड्रॉ कर कहाँ से करने, जहाँ पे जिस रो में मार्किंग नहीं है। अनमार्क्ड रो मतलब ये सेकेंड रो को हमने टिक मार्क नहीं किया है और थर्ड रो को टिक मार्क नहीं किया है। और मार्क्ड कॉलम हमने सिर्फ फोर्थ कॉलम जो है उसे टिक मार्क किया है। तो देखो इस तरह से हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस की कंडीशन क्या है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल ज़ीरोज़। तो देखो सारे ज़ीरोज़ हमने कवर किए, यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनके ऊपर से लाइन क्रॉस हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस शुड लेस देन n। तो n हमारे पास कितना है, 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमने कितने ड्रॉ किए, 1, 2 और 3।
2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो टोटल हमने 3 ही लाइन ड्रॉ किए। इसका मतलब क्या है, हमने दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई किए हैं। अभी हमारा मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 4 के डी पार्ट पे जाना है। डी पार्ट क्या है, रिवाइज्ड मैट्रिक्स। तो अभी ये रिवाइज्ड मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, रिवाइज्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप लेना है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है, उनमें जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनमें से मिनिमम एलिमेंट को हमें कंसिडर करना है। तो देखो मिनिमम एलिमेंट क्या है, 7, 11, 5, 9, 12, 13। इनमें सबसे मिनिमम क्या है, 5। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या बनेगा, 5। तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। इस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स में से। तो ये पॉइंट कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से, 7 अनकवर्ड है, 11, 5, 9, 12, 13। इनमें से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 0। और यहाँ पे अनकवर्ड एलिमेंट है 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 5 7 और 13 माइनस 5 8। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऐड वेयर देयर इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इस मिनिमम एलिमेंट को जहाँ जहाँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ वहाँ उसे ऐड करना है। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे एलिमेंट है 13, तो 13 माइनस 5 आएगा 18 और 0 प्लस 5 आएगा 5। ये सेकेंड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कीप कवर्ड एलिमेंट्स एज इट इज़। तो जितने भी कवर्ड एलिमेंट्स हैं, मतलब जिस भी एलिमेंट से लाइन पास हो रही है वो कवर्ड एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक कवर्ड एलिमेंट है 0, उसके बाद सेकेंड रो में 0, 11, फिर आएगा 0, फिर ये 23, फिर 0, फिर 2 और फिर यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा 0। तो दोस्तों इस तरह से हमें रिवाइज मैट्रिक्स मिल चुका है। अभी इस रिवाइज मैट्रिक्स के साथ हमें क्या करना है, फिर से असाइनमेंट परफॉर्म करनी है। तो इस मैट्रिक्स को एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि असाइनमेंट करने में आसानी जाए। यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 6 0 0, 2 6 0 0, फिर है 0 11 0 18। थर्ड रो में क्या है, थर्ड रो में है 23 0 2 5 और लास्ट रो में है 4 7 8 0। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है। अभी हमें क्या करना है, असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के लिए वही स्टेप फॉलो करने। असाइनमेंट हमेशा टॉप टू बॉटम, असाइनमेंट हमेशा कैसे करना है, टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से स्टार्ट करना है, बॉटम तक आना है। और सबसे पहले रोज को कंसिडर करना है और उसके बाद कॉलम्स को कंसिडर करना है। तो असाइनमेंट स्टार्ट कर दे। फर्स्ट रो में चेक करो, फर्स्ट रो में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है। फिर हम सेकेंड रो पे आएंगे, सेकेंड रो में 2 सिंगल ज़ीरो है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है। अभी हम आएंगे थर्ड रो की तरफ, थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो है क्या, हाँ, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो हमें मिलता है। तो हमें इसे असाइन करना है। अब जब भी सिंगल ज़ीरो मिलेगा तो उस ज़ीरो के रिस्पेक्टिव कॉलम में अगर कोई ज़ीरो होगा तो उसे क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। लेकिन इस कॉलम में कोई भी ज़ीरो नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रो में देखिए, फोर्थ रो में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, जी हाँ, यहाँ पे हमें एक सिंगल ज़ीरो मिलता है। अभी क्या करना है, ये ज़ीरो जिस कॉलम में है उस कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसे हमें क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, उसे हमने क्रॉस कर दिया। अभी हमने रो वाइज चेक किया है, अभी हमें कॉलम वाइज चेक करना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो है क्या, जी हाँ, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, उसे हमें असाइन करना है। हमने असाइन कर दिया है। अभी ये जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है, इसके रो में अगर कोई ज़ीरो होगा तो उसे हमें क्रॉस करना है। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हमने उसे क्रॉस कर दिया। अभी थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ना है।
सॉरी सेकंड कॉलम में देखिए कोई सिंगल ज़ीरो है क्या? नहीं है। अभी थर्ड कॉलम की तरफ देखो, यहाँ पे कोई सिंगल ज़ीरो है क्या? जी हाँ, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है। और उस ज़ीरो के रो में कोई ज़ीरो है क्या? नहीं है। अभी फोर्थ कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे कोई सिंगल ज़ीरो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो देखो दोस्तों, फिर से असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, तो हमें क्या चेक करना है कि ईच रो एंड ईच कॉलम अगर असाइनमेंट कंटेन करता है तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में असाइनमेंट है, सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। उसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकंड कॉलम में भी है और थर्ड कॉलम में भी है और फोर्थ कॉलम में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम हो गया। देखो यहाँ पे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी असाइनमेंट नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता, तो इस स्टेटमेंट को हमें फॉलो करना पड़ता। इफ़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन देन रिपीट द प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप 4B। तो स्टेप 4B कहाँ पे है, सॉरी स्टेप 4B यहाँ पे है। स्टेप 4B यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से पूरी प्रोसीजर जो है वो रिपीट करनी पड़ती है। मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना, फिर रिवाइज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, फिर से असाइनमेंट करना और फिर चेक करना कि ईच रो एंड ईच कॉलम में असाइनमेंट है क्या नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे ईच रो एंड ईच कॉलम में असाइनमेंट मिल चुकी है, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम है। तो देखते हैं अभी जो वर्कर्स है, फर्स्ट वर्कर जो है उसको कौन सा जॉब असाइन हुआ है, सी, है ना। देखो हम इसको अगर नाम देते 1 2 3 4 और इन जॉब्स को अगर हम कहते ABCD, तो फर्स्ट वर्कर जो है उसे मिला है जॉब सी, सेकंड वर्कर जो है उसे जॉब मिला है ए, थर्ड वर्कर जो है उसे जॉब मिला है बी और फोर्थ वर्कर जो है उसे जॉब मिला है डी। तो अभी इसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी, तो वो कहाँ से मिलेंगी, जो हमारा मेन मैट्रिक्स था, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैट्रिक्स था, वहाँ से हमें इसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट मिलेगी। तो देखते हैं, फर्स्ट के लिए सी जॉब है, फर्स्ट वर्कर के लिए सी जॉब है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है, 17, हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। सेकेंड वर्कर के लिए कौन सा जॉब है, ए, तो ए की इसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है, 13। थर्ड वर्कर के लिए कौन सा जॉब है, बी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है, 19। और जो फोर्थ वर्कर है उसके लिए कौन सा जॉब है, डी, और उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है, 10। तो इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो जो मिलेगा वो हमारी मिनिमम कॉस्ट रहेगी, तो ये आती है 59। तो हमारी मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट रहेगी 59। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिला है, ये फाइनल सॉल्यूशन है दोस्तों। तो जो हमारा प्रॉब्लम था, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, मिनिमम कॉस्ट हमारी आई है 59। तो इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम को हमने इसी के साथ इस प्रॉब्लम को कंप्लीट किया है और हमारे वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो या ये जो प्रॉब्लम हमने आज लिया है वो समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, वीडियोस को भी लाइक करते जाइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, जो भी वो भी बेस्ड रहेगा असाइनमेंट मॉडल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।